हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम एवलाइजेशन के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और बिफोर कि हम पढ़ें कि एवलाइजेशन क्या होता है, मैं यहाँ पर एक ब्रीफली बता देता हूँ कि एवलाइजेशन होता है क्या है। ये बेसिकली गारंटी होती है जो कि एक थर्ड बैंक दे रही होती है ऑन बिहाफ ऑफ इट्स इम्पोर्टर। अब देखें, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है तो आपके पास चार तरीके होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को करने के। एक होता है एलसी, आप एलसी के थ्रू करते हो लेटर ऑफ क्रेडिट के, और एक होता है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के थ्रू होता है, एक होता है आपके पास एडवांस पेमेंट, और एक होता है आपके पास ओपन अकाउंट। अच्छा, इन सब मेथड्स के बारे में मैंने सेपरेटली डिस्कशन की है और वीडियोस बनाई हुई है, ठीक है। तो इस वीडियो में इनकी डिस्कशन मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में बेसिकली गारंटी नहीं होती है, ठीक है। एलसी में गारंटी होती है। तो डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के अंदर बैंक की गारंटी लाने को एवलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। कि डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में भी अगर आप गारंटी ले आना चाह रहे हो तो फिर आपको गुड फॉर अवेल वाली सिग्नेचर या स्टैंप लगानी होगी, ठीक है। या बैंक को ये लिखना होगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन जाती हैं कवर लेटर के थ्रू डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में। अच्छा, कवर लेटर का नहीं पता तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कवर लेटर क्या होता है। कवर लेटर बेसिकली जब डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन हो रहा होता है तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन जारी होती हैं, एक बैंक जो एडवाइजिंग की सॉरी रेमिटिंग बैंक है वो कलेक्टिंग बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है कवर लेटर के थ्रू। तो उस कवर लेटर में ये वाला क्लॉज मेंशन होता है कि गुड फॉर अवेल है नहीं है, ठीक है। तो मतलब गुड फॉर अवेल की एक वो दे रहे होते हैं इंस्ट्रक्शन, और इस कोई भी अनड्यू इंस्ट्रक्शन जो होता है उससे कलेक्टिंग बैंक जो वो रिफ्यूज़ कर सकती है, ठीक है। अब एवलाइजेशन एक जर्नल वो है टर्म है, ठीक है। कोई ट्रेड से रिलेट नहीं है। एवलाइजेशन का सिंपली मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको ये चीज़ बेच रहा हूँ, जैसे अकाउंट रिसीवेबल होगा, लेट सपोज मैं आपको अकाउंट रिसीवेबल दे रहा हूँ, और अगर अकाउंट रिसीवेबल जो आप ख़रीद रहे हो और जिसको पे ऑफ करना है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो इस सिचुएशन में मैं उसकी गारंटी ले रहा हूँ, आप मुझसे पेमेंट ले लेना, ठीक है। तो सिंपल एक एवलाइजेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखें जैसे लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू द सिचुएशन इन विच द बैंक गिव्स इट्स गारंटी while endorsing bill of exchange या promissory note या account receivable by writing good per avail, which means if that party fails to pay then the bank will pay, ठीक है। अब जैसे लेट सपोज कि बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज की जो पेमेंट होती है वो कुछ टेनर के बाद हो रही होती है, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने बैंक ने किसी को सेल किया और बैंक ने बोला कि आप ये बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज ले लें, ठीक है। अगर जिस बंदे को पेमेंट करनी है, जिस बंदे ने ड्रॉ किया बिल ऑफ एक्सचेंज को, वो अगर फेल हो गया तो गुड फॉर अवेल है, यानी कि गुड पर अवेल है, मतलब कि मैं पे करूँगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रॉमिसरी नोट और अकाउंट रिसीवेबल का भी यही सीन होता है, ठीक है। जैसे लेट सपोज कि यहाँ पे मैंने एक जगह देखिए, यहाँ पे एग्जांपल है, इफ़ अकाउंट रिसीवेबल आर सोल्ड बाय फॉरेन बैंक विद गुड पर अवेल इज इंडोर्स देन इन इट गुड पर अवेल इज इंडोर्स इन इट then foreign bank is responsible if account receivable holder defaults, so the foreign bank as guarantor will pay at maturity, ठीक है। यानी कि जब अकाउंट रिसीवेबल की मेच्योरिटी आएगी, अकाउंट रिसीवेबल यानी कि किस बंदे, लेट्स सपोज कि मैंने किसी को क्रेडिट पे सेल किया, यानी कि मैंने कहा कि पैसे आप मुझे बाद में दे देना, पहले मुझसे माल ख़रीद लो, ठीक है। तो उसका मैं फिर एक अकाउंट रिसीवेबल खोल दूंगा, ठीक है। फिर ये अकाउंट रिसीवेबल मुझे अगर लेट्स सपोज के पैसे जल्दी चाहिए, ठीक है, तो ये अकाउंट रिसीवेबल में फर्दर किसी को सेल भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज कि बैंक का अकाउंट रिसीवेबल और बैंक ने अपना अकाउंट रिसीवेबल किसी को सेल कर दिया, उसको बैंक को पैसे जल्दी चाहिए थे, ठीक है। और बैंक जिस बंदे को सेल करेगी उसको बोलेगी कि ये गुड पर अवेल है, यानी कि अगर जो सामने जिसका अकाउंट रिसीवेबल है, मैं जिसका अकाउंट रिसीवेबल मैं आपको सेल कर रहा हूँ वो बंदा डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो मैं आपको उसकी जगह पे करूँगा, ठीक है। तो गुड पर अवेल का सिंपल मतलब ये होता है, ठीक है। अब इसके अपोजिट या इसके जो कॉन्ट्री वर्ड है वो होता है नॉन रिकोर्स, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अब मैं आपको ये अकाउंट रिसीवेबल सेल तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉन रिकोर्स, ठीक है। जब ये लिखा हो तो इसका मतलब कि समझ जाना कि जो आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो सामने वाली जिस बंदे से आपने ख़रीदा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से चेक के अंदर भी ये लिखा हुआ होता है नॉन रिकोर्स इंडोर्समेंट होती है। तो इसमें भी यही होता है कि अगर वो चेक बाउंस कर जाता है तो उसका मतलब कि जिस बंदे ने आपको ये चेक इशू किया है वो दोबारा आपको ये चेक नहीं बना के देगा और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि उसने नॉन रिकोर्स की जो है वो मतलब इंडोर्समेंट की हुई है, ठीक है। इफ़ दिस वर्ड नॉन रिकोर्स इज रिटन देन द बैंक इज़ क्लियरली सेइंग दैट वी आर सेलिंग यू दिस एंड इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो गाइज दिस इज इट, थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।